Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss our topic environmental problems. कल हम लोग पढ़ चुके थे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आज जो है वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और इसके फैक्टर्स वगैरह। आज सिर्फ हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशंस वगैरह की कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ वन जो की डेफिनेशन है वो है ग्रीन हाउस गैसेज। गैसेज प्रेजेंट एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। वो गैसें जो आपके माहौल में मौजूद हैं और वो ज़मीन से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली हरारत को जज़ब कर लेती हैं, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। दे एक्ट लाइक द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। वो ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करता है। लेटिंग सनलाइट इन, सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देता है, बट प्रिवेंटिंग हीट फ्रॉम एस्केपिंग, लेकिन हरारत को, जो गर्मी है उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। इन गैसों में पहली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 एंड वाटर वेपर्स और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से होता है? द फिनोमिना वेयर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, वो अमल जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो हरारत है उसको जज़ब करती हैं, कॉजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टू इंक्रीज, और उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों की वजह से। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल जलता है, ईंधन कोई भी जलता है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं, तो इन गैसों के रिलीज होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं और अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजेस, स्प्रेडिंग ऑफ दिस इफेक्ट, और ये इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट के तौर पर अर्थ के गिर्द लिपटा होता है। कीप्स इट वार्म बट टू मच मेक्स इट डेंजरसली हॉट। और ये क्या करता है, जमीन को गर्म तो रखता है, पर लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो ये इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंक्रीजिंग रेट मतलब कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज, और जो एवरेज टेम्परेचर है जमीन का वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, और जमीन जो है वो पहले से ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी। दिस लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। तो इससे ये नतीजा निकलेगा, पहाड़ों पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। राइजिंग सी लेवल्स, और सैलाब आने शुरू हो जाएंगे, सतह समंदर बुलंद हो जाएगी। इन फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज, और इलाकों में सैलाब आएंगे। आइस मेल्टिंग एट पोल्स एंड माउंटेन्स, फ्लड्स इन कोस्टल एरिया, चेंजिंग क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड। और क्या होगा, पूरी दुनिया में जो है वो आपका आबो हवा जो है तब्दील हो रही होगी। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज और इफेक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट वन जो है ह्यूमन एक्टिविटी है मेरे पास। ग्लोबल वार्मिंग कहता है चेन ऑफ इवेंट्स का रिजल्ट है, जिसके बाद दूसरा स्टेप आ रहा होता है। फॉलो द चेन बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अल्टीमेटली कॉज फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट वन है ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियां, जैसे कि आप ईंधन जलाते हो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, या दरख्तों का काटना है, जंगलात का काटना है, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो जाएगी उनकी अमाउंट। ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, CH4, NO2 और वाटर वेपर्स आते हैं। अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, मोर ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी, जो कि सन अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्पीड अप कर देगा, और लेस हीट जो है वो स्पेस में जा पाएगी और ये अर्थ सरफेस के करीब रहेगा। फिर इसका नतीजा ये होगा कि जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को बढ़ा देगा। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और जो जमीन है वो हर साल ज्यादा से ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी। फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो आइस है पोलर रीजन और माउंटेन्स पर ग्रेटर रेट पर मेल्ट होगी, और इससे वाटर जो है ओशियंस में उसकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि राइजिंग सी लेवल्स और फ्लड्स, मेल्टिंग आइस रेजिंग द लेवल ऑफ सी वाटर, जो सतह समंदर है वो बुलंद होगी, विच क्रिएट्स फ्लड इन लो लाइन कोस्टल एरियाज, और जो साहली इलाका जाते हैं उनमें सैलाब आएंगे। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो चेंजिंग, और बहुत सारे दुनिया के इलाकों की जो आबो हवा है वो भी तब्दील हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग थर्स थ्रेट टू लाइफ। तो इसका नतीजा ये है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो जिंदगी, जमीन पर जिंदगी के लिए खतरा है। अब ये है इफेक्ट। इफेक्ट देख लें जरा। पोलर आइस मेल्टिंग है, पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना, सतह समंदर का बुलंद होना, कोस्टल एरिया में फ्लड का आना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, ज्यादा ज्यादा तूफान आ सकते हैं, ड्राउट हो सकते हैं, ड्राउट का मतलब कहर पड़ सकता है, ये अनयूजुअल वेदर इवेंट्स हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत सारे इलाकों में होगा, और ये जिंदगी के लिए खतरा भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब आप फॉसल फ्यूल बर्न करते हो, जंगलात को जलाते हो, या इंसान सांस लेते हैं या जानवर सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मीथेन गैस लाइव स्टॉक जानवर जो है उनसे,
लैंडफिल्स, राइस पैडीज और नेचुरल गैस। राइस पैडीज कहते हैं चावलों की जो फसल होती है, और नेचुरल गैस भी मीथेन है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 जो है ये व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलती है, खादों में इस्तेमाल होती है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होती है। वाटर वेपर जो है वेपोरेशन ओशन से भी होती है, रिवर से भी, और ये ट्रांसपीरेशन कहते हैं जो लीव्स होते हैं दरख्तों के पत्ते जो होते हैं उनसे जब पानी का लॉस होता है तो उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपके रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, एरोसोल स्प्रे से, जो कि अब ज्यादातर बैन है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। कल इंशाल्लाह हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।